गांव की सबसे पुरानी और सुनसान जगह, जिसे लोग केवल अंधेरी हवेली कहते थे, वहां अजीब और रहस्यमय घटनाएं होती रही थी। रात के सन्नाटे में केवल हवाओं की आवाज और खामोशी का राज छुपा रहता था। बुजुर्ग कहते थे कि उस जगह पर पिछले सैकड़ों सालों से श्राप बसा हुआ है। जो भी उस हवेली में कदम रखता, उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। लोग कहते थे कि ये श्राप तब शुरू हुआ जब उस हवेली में एक अमीर परिवार रहता था। एक रात परिवार का सबसे छोटा बच्चा गायब हो गया। बच्चे की तलाश में जब पूरा गांव जुटा, तो उसे केवल हवेली के तहखाने में मृत पाया गया। उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था जिसे कोई समझ न सका। उसी रात से हवेली और उसके आसपास की जगह पर रूहों और अजीब घटनाओं का वास शुरू हो गया। अर्श और मित्रा, दो कॉलेज के छात्र, हमेशा रहस्यमय और डरावनी कहानियों में विश्वास रखते थे। एक दिन उन्हें गांव के पुराने हिस्से में जाने का मन हुआ। जब उन्होंने हवेली देखी तो उनकी रुचि चरम पर पहुंच गई। मित्रा, ये हवेली इतनी पुरानी और सुनसान है, सच में अंदर जाने का मन कर रहा है। अर्श ने उत्साहित होकर कहा। मित्रा ने डरते हुए जवाब दिया, अर्श, लोग कहते हैं कि जो भी यहां जाता है उसका पीछा श्राप करता है। हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन अर्श ने हंसते हुए कहा, थोड़ा डर तो होना चाहिए। डर ही तो रोमांच है। रात का समय था, चांद धुंधला चमक रहा था और हवेली के आसपास गहरी छाया फैल रही थी। जैसे ही उन्होंने हवेली की ओर कदम बढ़ाया, हवा में अचानक ठंडक का झोंका आया। हवेली का मुख्य दरवाजा जर्जर और धूल से ढका हुआ था। धीरे धीरे उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर का दृश्य भयानक था। दीवारों पर पुराने पेंट उखड़ चुके थे। फर्श पर धूल और टूटी हुई चीजें बिखरी हुई थी। अर्श और मित्रा धीरे धीरे आगे बढ़े। हर कमरे में अजीब सी खामोशी थी। तभी ऊपरी मंजिल से कदमों की आवाज आई। मित्रा डर गई। अर्श, ये आवाज किसकी है? हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन अर्श ने कहा, शांत रहो। शायद हवेली के पुराने फर्श की आवाज होगी। जैसे ही वे ऊपर की मंजिल पहुंचे, उन्होंने देखा कि कमरे के एक कोने में पुरानी डायरी बिखरी हुई थी। अर्श ने उसे उठाया और पन्ने पलटे। डायरी में लिखा था, जो भी इस हवेली में कदम रखेगा वो हमेशा यहां का हिस्सा बन जाएगा। श्राप तुम्हारे पीछे है। जैसे ही अर्श ने ये पढ़ा, हवेली की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंधेरे में दीवारों के पीछे से एक झुर्रियों भरी फीकी महिला की छाया प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। महिला बोली, तुमने मेरी डायरी पढ़ ली। अब तुम्हारा भाग्य तय हो चुका है। तुम्हें मेरी हवेली की रूहों के साथ रहना होगा। अर्श और मित्रा भागने लगे, लेकिन हर रास्ता बंद हो गया था। हवेली के भीतर हर कमरे में अलग अलग भूत प्रकट हो रहे थे। कुछ हंस रहे थे, कुछ चीख रहे थे। मित्रा गिर गई और अर्श ने उसका हाथ पकड़ लिया। हवा में कानाफूसी गूंज उठी। किसी को भी यहां से जाने नहीं दिया जाएगा। अर्श ने देखा कि हवेली में हर तस्वीर और टूटी चीजों के बीच वही फीकी महिला धीरे धीरे करीब आ रही थी। अर्श ने डायरी पढ़ी और पाया कि ये श्राप केवल तब खत्म होगा जब हवेली में फंसी सभी आत्माओं को शांति मिल जाए। उन्होंने एक एक कर सभी भूतों का सामना किया। एक बच्चा जो भूखा मर गया था, लगातार खेलना चाहता था। एक बूढ़ी महिला जिसने अपने परिवार को खो दिया था, हर किसी को मारने की धमकी देती थी। एक सैनिक जो अन्याय का शिकार हुआ था, हर किसी को डराता रहता था। अर्श और मित्रा ने धैर्य से उनकी परेशानियों को समझा और उन्हें शांति दिलाने की कोशिश की। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, श्राप की शक्ति भी बढ़ने लगी। हवेली में हर चीज अचानक जीवित हो गई। दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। दीवारें जैसे सांस लेने लगी। भूत अब सिर्फ उनके सामने नहीं थे, बल्कि उनके पीछे भी महसूस हो रहे थे। मित्रा डर के मारे कांप रही थी। अर्श, हमें अब यहां से भागना होगा। ये जगह हमारी नहीं है। अर्श ने कहा, अगर हम भागेंगे
तो हम भी हमेशा यहाँ के हिस्से बन जाएंगे। हमें पहले इन आत्माओं को शांति देनी होगी। उन्होंने डायरी के अनुसार भूतों की कहानी समझने की कोशिश की और धीरे धीरे उनकी शांति दिलाने लगे। अर्श और मित्रा ने हवेली के सबसे अंधेरे कमरे में प्रवेश किया। वहां मुख्य आत्मा, फीकी महिला, मौजूद थी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि हवेली कंप गई। अर्श ने डायरी रखकर कहा, हम तुम्हारा दर्द समझते हैं, हमें केवल शांति चाहिए, बदला नहीं। महिला ने भयानक चीख मारी, लेकिन धीरे धीरे उसकी लाल आंखों की चमक फीकी पड़ गई। हवेली की दीवारों की आवाजें शांत हो गई। सब आत्माएं शांति से अपने स्थान पर लौट गई। सुबह की पहली किरण हवेली में पड़ी। अर्श और मित्रा सुरक्षित बाहर निकले। हवेली अब शांत और खाली लग रही थी। उन्होंने महसूस किया कि श्राप अब खत्म हो गया था, लेकिन उनके दिल में अभी भी डर की झकझक थी। गांव लौटकर उन्होंने ये अनुभव किसी को बताने की कोशिश की, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। कहते हैं, रात के अंधेरे में अगर आप उस हवेली की ओर देखें तो आप दूर से फीकी रोशनी और कानाफूसी सुन सकते हैं। श्राप अब भी याद दिलाता है कि वो कभी पूरी तरह नहीं मिटता। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें रात के राज चैनल को, ताकि आप हर नई कहानी देख सकें।